हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे आप एंजल वन में प्राइस अलर्ट को सेट कर सकते हैं। प्राइस अलर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी स्टॉक का प्राइस अभी 100 रुपीज़ चला हुआ है तो आप उस स्टॉक को 90 रुपये में बाई करने वाले हैं तो आप एक अलर्ट सेट कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक का प्राइस 90 रुपये आएगा तो आप स्टॉक को बाई कर लेंगे। या फिर यदि मान के चलते हैं किसी स्टॉक को आपने 100 रुपये पे बाई किया हुआ और उस स्टॉक को आप 110 पे सेल करने वाले हैं तो वहाँ से भी आप प्राइस अलर्ट को सेट कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक का प्राइस 110 आएगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। उस नोटिफिकेशन द्वारा आप एंजल वन को उसी टाइम लॉगिन करके उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। यदि आप किसी भी वर्किंग प्रोफेशन में है या फिर आप कहीं ऐसे टाइम शेड्यूल पे हैं जहाँ पे आप हर टाइम लॉगिन नहीं कर सकते तो आप प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं। इसके द्वारा आप बाय और सेल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइस अलर्ट को सेट करने के लिए आपको कोई भी स्टॉक सर्च कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक सर्च कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे विप्रो का एक स्टॉक सर्च किया, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपको क्लिक करने के बाद ये डिस्प्ले शो होगी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अलर्ट का। सबसे आपको सेल के ऊपर आपको एक अलर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस अलर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्प्ले शो हो जाएगी। जैसे ही स्टॉक का प्राइस जो भी चला हुआ है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जैसे इस स्टॉक को बाय करने वाले हैं, आप -15% बाय करने वाले हैं, -10%, -50, आप फिर प्लस में बाय करने वाले। जैसे मैं यहाँ पे अलर्ट लगा सकता हूँ -10% यानी 169 पे मैं स्टॉक को बाय करने वाला हूँ। और यदि आप अपनी मैन्युअली भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैन्युअली डाल सकता हूँ कि स्टॉक में 170 जब स्टॉक का प्राइस आएगा तो मैं स्टॉक को बाई करने वाला हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अलर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 52 वीक हाई यानी 52 वीक का सबसे ज़्यादा हाई स्टॉक का प्राइस गया 273 और 52 वीक लो का स्टॉक का प्राइस गया 186। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अलर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक अलर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अलर्ट शो होगा कि 170 स्टॉक का प्राइस आएगा, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। जैसे स्टॉक का प्राइस अभी क्या चल रहा है 187, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 170 जब स्टॉक का प्राइस आएगा तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इसी तरह किसी और स्टॉक के अंदर भी आप प्राइस अलर्ट को सेट कर सकते हैं। मैंने IFC का स्टॉक जैसे 64.96 किया, उसके बाद आपको अलर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस स्टॉक को प्राइस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यदि आपने स्टॉक को बाय किया हुआ है तो आप इसको सेल करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे 70 के ऊपर यहाँ पे सेल करने वाला हूँ। उसके बाद आपको क्रिएट अलर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अलर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा एक विप्रो का स्टॉक आपने बाय किया है। जैसे स्टॉक का प्राइस 170 आएगा तो मैं स्टॉक को बाय कर लूँगा। और दूसरा स्टॉक है IFCI का, जब स्टॉक का प्राइस 70 रुपये आएगा तो मैं स्टॉक को सेल कर दूंगा, जो कि आपने अप्रोक्सीमेट 65 पे बाय किया हुआ है। यदि आप इस स्टॉक के अंदर कोई भी चेंज करने वाले हैं, जैसे मैंने विप्रो के अंदर यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एडिट अलर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। एडिट अलर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं स्टॉक को यहाँ पे ज़्यादा या कम भी कर सकता हूँ। जैसे मैं स्टॉक को 165 भी कर सकता हूँ और यहाँ पे एक्टिव के ऊपर क्लिक कर दे दें। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको शो दिखाई देगा प्राइस और यहाँ पे सेकंड है वॉल्यूम। इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम का मतलब कितने यहाँ पे बाइंग और सेलिंग चली हुई है, ये आपका वॉल्यूम होगा। और यहाँ पे आप प्राइस अलर्ट सेट करेंगे, उसके बाद अपडेट अलर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपका मॉडिफाई हो जाएगा। इस तरीके से आप FCI को भी यहाँ से अलर्ट के यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे आपको एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक का प्राइस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट अलर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पे मॉडिफाई भी हो सकता है। और यदि आप इस स्टॉक को डिलीट करने वाले हैं, जो भी आपने अलर्ट लगाया है उसको आप क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से आपको डिलीट अलर्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे मैं डिलीट अलर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, आर यू श्योर वांट टू डिलीट विप्रो प्राइस अलर्ट, तो आप इसको यस डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका प्राइस अलर्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे प्राइस अलर्ट को सेट कर सकते हैं, प्राइस अलर्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे एंजल वन के अंदर यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हैं। आप कितने भी प्राइस अलर्ट को सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे प्राइस अलर्ट को सेट करते जाएंगे, यहाँ पे आपकी एक लिस्ट बनती जाएगी और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग यदि आपने कोई प्राइस अलर्ट यहाँ पे ऐड किया है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो इसी तरह एंजल वन पे आती रहेगी।
तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।